हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर के द्विघात समीकरण में हम आज प्रश्नावली 4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक समीकरण दिया है x का घात 2 माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्ग समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो ये मानक रूप हम लिख लेते हैं यहाँ से। ये मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे और a b c का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और जो अचर राशि होता है वो c कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1 और b बराबर x के साथ में -4 है तो ये -4 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो ये c बराबर +2 हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला होता है जिसको हम विभेदक बोलते हैं। विभेदक, इसको d से लिखा जाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला में हमको मान रखना है। तो b का मान यहाँ पर -4, तो ये -4 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा -4a का मान यहाँ से 1 और c का मान है 2। तो अब इसको हल कर देंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं तो ये 4 दूनी 8 हो जाता है। तो जब हम 16 में से 8 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 8। तो ये d बराबर निकल गया 8 और यही है विभेदक वर्ग समीकरण का। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रश्नावली का ही दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो हम यहाँ पर भी विभेदक के फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो विभेदक क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से हम पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर x का गुणांक -4 और ये जो बच गया ये हमारा c कहलाएगा। तो ये c है 4। इसको हम अब रखते हैं तो बराबर मिलेगा b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान भी 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस यहाँ पर भी आ गया 16 और 16 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। तो ये d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब हमें बताना है मूलों की प्रकृति कैसे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि d का मान बड़ा या बराबर होगा 0 से, मतलब d का मान यदि 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इसके अलावा यदि d का मान ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं। वास्तविक की जगह पर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। तो ये इसके लिए हो जाएगा वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं काल्पनिक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा, d बराबर 0 रखा तो ये 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है,
के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब डी का मान बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, d बराबर 0 लिखना पड़ेगा, d बराबर 0। तो और d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ये समीकरण से हम क्या करेंगे, ए और बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 दिया है तो ये 2 हो जाएगा। b बराबर x का गुणांक -10 और c बराबर यहाँ से हो जाएगा k। तो यहाँ पर जो भी शेष बचेगा पूरा k का मान c का मान कहलाएगा। और इस पूरे मान को यहाँ पर रखेंगे। अब b का मान क्या है, -10, तो यहाँ पर -10 रखेंगे, -10 का स्क्वायर -4, a का मान 2 हो गया और c का मान k है। तो ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से -10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, +100 मिलेगा, 4 दूनी 8 और ये इसके साथ में k भी हो जाएगा तो बराबर 0। अब हम इस k को पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिलेगा 100 बराबर 8k। इस तरह से हमें यहाँ पर k का मान निकालना है तो k बराबर हो जाएगा 100/8। अब इसको हम काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है और यहाँ से भी 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमें मिल रहा है k बराबर 25/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें k का मान निकालने के लिए कहा गया था। इस तरह से हम बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं क्योंकि तीसरा का हमने पहला और पहला का भी पहला सभी प्रश्न के पहले प्रश्न को ही हल किया था। हम सभी प्रश्नों के पहले प्रश्न को ही हल करके बताए हैं। बाकी के प्रश्नों को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से सूत्र का प्रयोग करते हुए हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।